आज का थोड़ा हैवी और ख़तरनाक सा क्वेश्चन आया है। अब तो यार कैसे होगा ये, सोचो तो ज़रा, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने एक्स ऐसे बनाया है और ऐसे मल्टीप्लाई बनाया है, दोनों में डिफरेंस है। तो एक्स ऐसे बना है, मल्टीप्लाई ऐसे ना है, नहीं तो कोनो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कौन सा है एक्स कौन सा है। तो ध्यान रखें, आप भी एक्स ऐसे ही बनाएं। वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर सीखने से पहले आप सीख लीजिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। वो क्या है? जो हमेशा से आपको बताते हैं, प्लस का दुश्मन कौन है? माइनस, अपोजिट। और मल्टीप्लाई का दुश्मन कौन है? डिवाइड। जब ये इसके दुश्मन है तो ये दोनों भाई भाई और ये दोनों भाई भाई हैं, इनकी शक्लें भी मिलती है भाई, अलग तो नहीं बात कर रहा हूं। अब ये चीज ना इस वाले चैप्टर में याद करनी, ध्यान करनी बेहद बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो सर जी जो बातें बता रहा हूँ वो बातें ही आपकी आगे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में काम आए। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपोनेंट है, उसकी पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। बेस सेम है, दोनों में a है, यानी दोनों में एक जैसे नंबर हैं, लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? पावर को प्लस कर देते हैं। समझ गए? दूसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए am डिवाइडेड बाय a की पावर n है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब क्या करें? तो इसे हम क्या कर देते हैं? m माइनस n। हमने क्या बताया? मल्टीप्लाई का भाई कौन है? प्लस, और डिवाइड का भाई कौन है? माइनस। नजर आ रहा? समझ में आ गया कहानी? अच्छा भाई, आगे की कहानी देखिए। इसी में अगर मान लीजिए पावर जो है आपकी वो 0 आती है, पावर 0 आती है, तो आप लिखते हैं 1। चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, ए कितना ही बड़ा नेचुरल नंबर आ जाए या कितना ही बड़ा आपका होल नंबर आ जाए, लेकिन आप इसको 1 ही लिखेंगे, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है सेठ जी? अगर पावर आती है 1 तो आप जो जैसा नंबर भी है वैसा का वैसा ही लिखें। ये कंडीशन यहाँ तक की याद कर लो, इसको नोट कर लेना अपने पास। आपके पास तो नोट है, आपके पास ये नोट हो रही है, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। अच्छा, एक लास्ट वाली बात रह गई, एक होती है a माइनस 1। सर जी ये भी याद रखना जरूरी है, अगर माइनस में पावर आ गई तो आप उसे 1/a लिखते हैं। ये सबसे मेन फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक के, सबसे मेन है, ठीक है। इनके अलावा और तो नहीं कुछ रह गया, यही था। तो देखो भाई, ये तो फॉर्मूले हैं ही, इनके आगे की भी 2 फॉर्मूले और हैं। कौन कौन से हैं? देखो, अगर मान लीजिए 2 नंबर आए, मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और इनकी दोनों की पावर जो है वो m है, दोनों की पावर क्या है? m है। अब ऐसे में क्या होता है? दोनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लो और इनकी पावर कॉमन ले लो। ऐसे ही अगर डिवाइड हो रहा बीच में, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है और पावर एक जैसी है, पावर दोनों की एक जैसी है। तो अब आपको क्या करना है? इन्हें दोनों को ऐसे लिखो, ठीक है सेठ जी? इन्हें दोनों को ऐसे लिखो, ब्रैकेट बना दिया, गलत था, ठीक है।
याद रखोगे, क्योंकि ये a/b जो लिखा है ना मैंने, ये डिवाइड ही है। डिवाइड का देखो साइन क्या होता है, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, डिवाइड का साइन होता है। ऐसे ही हम इसको भी लिखते हैं, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरी की पूरी ये फॉर्मूले हैं। लेकिन एक लास्ट इक्वेशन रह गई है, वो बतानी भी बेहद बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बाकी क्वेश्चंस अब देखते हैं हम कैसे होते हैं। सो आज का थोड़ा हैवी और ख़तरनाक सा क्वेश्चन आया है, अभी आपके सामने ये रहा। जी हाँ, तो यार कैसे होगा ये, सोचो तो ज़रा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हमेशा डराता है लेकिन डरना नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहली बात, आपको क्या क्या सारी इक्वेशन इसी क्वेश्चन में काम आएंगी, आप देख लेना ज़रा। तो पहली बात तो ये है कि इन सारे नंबर्स को आप प्राइम नंबर में चेंज करो। प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। अब जैसे यहाँ पर बेस जो है वो 2 है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बेस जो है प्राइम नंबर में बदल लेना हमें। तो अब देखिए, आप यहाँ पे 4 है, ये 2 3 ये भी सही है, 4 ठीक नहीं है, 6 ठीक नहीं है, 32 ठीक नहीं है। तो भैया करना क्या है, देखिए 2 की पावर तो 3 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 ही रहेगी, लेकिन इस 4 का कुछ करो भैया। तो देखो 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। सो मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 32 जो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बार मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि 3 के पावर है क्या, नहीं है। तो इसीलिए ये देख रहे हैं आप। अच्छा ये जो 2, अब बाकी क्वेश्चन जैसे था वैसे का वैसे लिख देता हूँ। इसकी पावर 3 थी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसे 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ मैं, और बाहर पहले से ही पावर है। उसके बाद अपॉन में आ जाते हैं, ये 5 बार आया था तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 3 2 को ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, ये तो मल्टीप्लाई होकर 6 ही होगा। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई आपको, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है उस बात को, कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होगा। और नीचे आ जाइए आप, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप जैसे जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी अपॉन के सारा सिस्टम आप जानते हो फ्रैक्शन का, तो बच्चों या देखने वाले टीचर्स या देखने वाले दोस्तों, तो देखिए ज़रा आप गौर से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर में देखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में देखिए ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और बीच में इनके क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का भाई कौन है, प्लस। वहीं अब अगर आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो भाई 3 तो अकेला है, 3 की पावर तो 1 ही मान लेते हैं, और 2 जो है वो एक इसकी पावर भी 1 ही मान लेते हैं। तो 2 की पावर 5, और बीच में क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का भाई कौन है, प्लस। तो भैया प्लस कर लो, आंसर क्या आता है आपका, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 का 4 ही रहा, और इन्हें इस तरह से बांट देता हूँ। अगर इस तरह से बांट दूंगा कोई झंझट नहीं होगी। अब हमेशा से एक बात बताइए आपको मैंने, हमेशा से क्या बात बताई मैंने, ये कहा पहले भी कि बच्चों ये जो डिवाइड होता है और ये फ्रैक्शन होता है, ये एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। क्यों, मतलब फ्रैक्शन जो होता है, देखिए डिवाइड का निशान क्या बताता है, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी ये जो अपॉन में लिखा है ना, ये एक्चुअली ये डिवाइड हो रहा है।
और फ्रैक्शन में अक्सर करके डिवाइड होता है। और देखिए ना, ये शक्लें भी मिलती हैं। डिवाइड भी यही कहता है कि एक डंडा खींचो आप, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, तो यही हो रहा है। एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर 2 की पावर 7, एक नंबर नीचे 2 की पावर 6। वहीं इसमें आ जाओ तो एक डंडा खींचा 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 1। देख रहे हो आप। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें, क्योंकि डिवाइड में क्या कहता है एक्सपोनेंशियल कि सर आप पावर को माइनस कर दो, तो 2 की पावर 7 माइनस 6 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 माइनस 1 ये हो गया। अब आप माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 माइनस 1 होता है 3। तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहा, लेकिन 3 की पावर जो होती है वो 3 की पावर 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 27 से करेंगे आप, वो आता है 54। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, आसान नहीं है, बस ये एक सोचने वाली और समझने वाला झंझट है। अगर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो आ चुके हैं बी पार्ट पे। देख रहे हो आप, 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 27। सर ये क्या कर रखा भैया, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप किस में छोड़ो, प्राइम नंबर में छोड़ो। और प्राइम नंबर में छोड़ने के लिए मुझे सबके इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पड़े। तो 12 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, इसके फैक्टर्स आए हैं 2 2 3। तो इसको 12 को अब आप 12 की पावर 4 मत लिखो, इसको लिखो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक, वही का वही है। और आ जाइए आप डिनोमिनेटर में नीचे, तो 6 को अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो वो आता है 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, यहाँ क्या था 2 था, और 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। अब सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, जैसे यहां पर 2 का स्क्वायर, तो ये बन ही गया, और 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर की होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर जो होती है वो कॉमन आ जाए तो वो बट भी सकती है, उल्टा भी चल सकती है। ये एक्सपोनेंशियल ये जो होती है ये आपकी उल्टी भी चल सकती है जी। तो जैसे कि एक आपकी इक्वेशन थी ये वाली, में क्या होता है, दोनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लो और इनकी पावर कॉमन ले लो। तो हम इसको सीधा नहीं चलाएंगे, हम इसको उल्टा चलाएंगे। देखिए कैसे वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर को बांट देंगे 2 की पावर 3 के साथ और 3 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या था 2 की पावर 3 की होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है सर, कुछ और नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी नीचे किया इसी तरह हम ऊपर भी करेंगे। ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट होल ब्रैकेट की पावर 4 थी, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा इतना हिस्सा। तो 4 पहले हम 2 के पास पहुँचाते हैं और फिर इसके बाद 3 के पार पहुँचाते हैं। पहले वाले से ज़्यादा हार्ड है ये क्वेश्चन। और आप देख रहे हो कि पावर की जब पावर होती है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। वही यहाँ पर आओगे आप 2 की पावर 2 ही रहेगी, अभी हमने कुछ नहीं छड़ा।
और ये देखिए, इसको अभी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 2 की पावर 3, और इसको भी 3 की पावर 3 ही लिख देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ छेड़ा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसको कर देता हूँ पावर के ऊपर पावर थी, तो ये है 2 इज टू द पावर 3, 2 ज़ा 6 होता है सर। अभी मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबको छोड़ना है, पूरा एक सीमित आंसर नहीं लाता हूँ। तो जैसे अभी सभी का तो हो गया, लेकिन सिर्फ ये रह गया एक नंबर। तो आपको बताया पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 2 4 ज़ा 8। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये तो डरा दिया बिल्कुल के बिल्कुल, पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जिसको आ गया ना ये, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ मेरी तरह ही। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गया ना, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चुटकी बजाते ही कर दोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतनी कहानी तो हमारी हो गई थी ख़त्म, यहाँ तक कि मैंने सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दिया है। अब करते हैं वही प्लस का भाई और माइनस का भाई कौन है। पहले प्लस का भाई देखते हैं नुमरेटर में। तो नुमरेटर में आता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक तो 2 की पावर 8 है और एक है 2 की पावर 2, बीच में है इनके मल्टीप्लाई, तो पावर प्लस हो जाती है। वहीं एक है 3 की पावर 4 और उसके साथ है 3 की पावर 6। अब आ जाते हैं सर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भैया एक तो है 2 की पावर 3 और एक है 2 की पावर 6, तो पावर प्लस हो जाती है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको भी पता है। वहीं यहाँ पर आते हैं 3 की पावर 3 है और वो प्लस होगी 3 से ही, कर देते हैं प्लस, किस बात की टेंशन। 2 की पावर 10 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 10 हो गई, अरे वाह। 2 की पावर 9 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 6 हो गई है यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। तो सर क्या बताया था मैंने, डिवाइड और मल्टीप्लाई, बात वही है, ये डिवाइड ही है। एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यही तो है। एक डंडा खींचा, एक नंबर पूरा का पूरा ये ऊपर, एक नंबर पूरा का पूरा नीचे। तो बेस जिनके सेम है उन्हें माइनस करना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर 2 नीचे भी 2, दोनों का बेस सेम है। तो 10 माइनस ये वाला 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10 माइनस 6, माइनस कर दो और क्या, ये तो हो गया पावर की, आ गया ये इसकी 1 और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 4। ये तो कुछ ज़्यादा ही पूरा का पूरा पेपर यूज़ होने वाला मेरा। तो 3 की पावर 4 होती है, 3 3 9 9 3 27 एंड 27 3 81, और इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आता है 2 1 2 2 8 16 162 आंसर आया। अरे भैया थका दिया बिल्कुल ही, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। खैर आपको अगर मज़ा आया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप मैथ्स के गणित के अगर आप महान हैं, आपको गणित पसंद है ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पसंद है वो आपकी मर्ज़ी है, किसी को साइंस भी पसंद होती है। सो इसको अगर नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ये आपकी चॉइस है।